हाय गाइस, दिस इज दीप एंड मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं, इतने क्वाइट प्लेस में मैं हूँ बट इवन देन आई एम एक्साइटेड। आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2022 मर्सिडीज बेंज EQS 580 4MATIC प्लस 516 brake horsepower from its 107.8 kilowatt hour battery and now let's just launch it. Brake boost. So ये है 2022 Mercedes-Benz EQS 580 एंड जस्ट लुक एट दिस थिंग। आई नो लुक्स जो है हर किसी के पर्सनल प्रेफरेंस होते हैं बट ये जो भी है दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ मर्सिडीज़। डिज़ाइन के मामले में चेंजेस आ सकते हैं बट मेनली जो है टेक्नोलॉजी के मामले में जो है एक इंजीनियरिंग के मामले में जो आप देख रहे हो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ मर्सिडीज़ एंड इन जनरल जैसे मर्सिडीज़ हमेशा जो है टेक्नोलॉजी में पायनियर करते आई है। ये जो है फ्यूचर है लग्जरी व्हीकल्स का, फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या इन जनरल भी जो आपके नॉर्मल व्हीकल्स का भी, क्योंकि ओवर द ईयर जो यही टेक्नोलॉजी नीचे जो आपके स्टैंडर्ड कार्स में आती रहेगी। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट स्पेशली इसका मेन हाईलाइट है वो इसका इंटीरियर एंड वो जो है फ्रंट में इसका पूरा डैशबोर्ड लेआउट 56 इंच के जो इसमें स्क्रीन्स आते हैं फ्रंट डैश में, पूरा डैशबोर्ड ही जो इसका स्क्रीन्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें व्हीकल में चेकआउट करने के लिए एंड यही पॉइंट जो मुझे लाता है, मैं हमेशा से जो बोलता रहता हूँ कि ऐसे चैनल को सपोर्ट करता रहना, चैनल जितना ग्रो होगा उतने और ऐसे व्हीकल जो है मेरे पास जल्दी आएंगे। सो ये आई थिंक एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये जो बस मैं सेकंड पर्सन हूँ ये व्हीकल के ऊपर जो है वीडियो बनाने के लिए। आई थिंक स्ट्रेट पाइप्स के पास जो ये व्हीकल सबसे पहले थी एंड उसके बाद जो मेरे पास होना एक रियली मेरे लिए जो भी एक बड़ी बात है ये। और भी बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स और न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल्स होते हैं जल्द से जल्द जो है मेरे पास आगे आ सकते हैं। एनीवेज नाउ कमिंग बैक टू दिस व्हीकल। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये EQS है क्या? सो ये जो है अभी मर्सिडीज़ का जो EQ सीरीज़ है वो उनका जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइनअप है। तो उन्होंने जो उनका स्टैंडर्ड लाइनअप है मर्सिडीज़ व्हीकल्स का उनको जो है डिस्टर्ब नहीं किया है, अलग से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लाइनअप निकाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जैसे कि है EQS, तो ये S क्लास इक्विवेलेंट है। यस, तो ये जो है आप S क्लास देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अदर वे राउंड भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक S क्लास। सो ये जैसे कि EQS है मतलब S क्लास इक्विवेलेंट। सो उसके बाद आती है EQE जो मर्सिडीज़ की E क्लास इक्विवेलेंट है, बाद में EQC भी आएगी जो C क्लास सेम जो है SUV लाइनअप को भी जाता है। सो ये कुछ इस तरह काम करता है। इन्हें ऑफकोर्स पूरा जो ऑल न्यू फर्स्ट जनरेशन व्हीकल है, फर्स्ट टाइम जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर व्हीकल आ रही है। आगे जाके जो है SUV ऑलरेडी जो SUVs आते हैं कोई और भी जो है डिफरेंट जो है सेगमेंट्स में इनकी SUVs आएंगी। अभी ये व्हीकल का जो है मेन टॉकिंग पॉइंट जो लगा है वो है लुक्स। ये व्हीकल को एग का अंडे का जो है नाम दिया जैसे व्हीकल का शेप है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो आपको पता होगा कि ये जो है एफिशिएंसी एरोडायनामिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एफिशिएंसी में, व्हीकल की रेंज में। सो ऑफकोर्स ऐसे डिज़ाइन नहीं है, उसके पीछे जो है डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग भी है। एंड देन मर्सिडीज़ भी जो है क्लेम करता है ये जो है मोस्ट एरोडायनामिकली एफिशिएंट व्हीकल भी, बस इसमें जो है 0.2 का जो है ड्रैग कोएफिशिएंट है। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, AI भी आता है। सो ओवर द टाइम जितना टाइम जो है आप ये कार ओन करोगे, जितना टाइम जो है कार के साथ ये स्पेंड करोगे, कार भी जो है वो सीखते जाएगी कैसे अडेप्ट करना, रोड कंडीशन जो है, इवन यूज़र इंटरफेस वगैरह जो है सारा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके लुक्स में फ्रंट की बात करें आप, इन जनरल जैसे हमने एक की बात की पूरी व्हीकल जो है राउंडेड है, वैसे इसके जो है हेडलाइट्स आते हैं एंड ये ऐसे नॉर्मल आपने लेज़र हेडलाइट्स देखे होंगे, ये जो है एकदम और एक लेवल ऊपर जाते हैं, एकदम जो है लिटरली प्रोजेक्शन करते हैं रोड पे लाइंस का। अभी बैकग्राउंड में जो शॉट्स प्ले हो रहे होंगे आप देख सकते हो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईटेक हेडलाइट जो है मैंने व्हीकल किसी में देखे है। ऑडी की ई-ट्रॉन भी जो मेरे पास थी उसमें मैंने देखे है, बट ये जो एकदम अलग ही लेवल पे लिटरली जो है आप लेटर्स तक जो आपको रोड पे दिख सकते हैं, इतने जो है ये एक्यूरेट है। एंड दूसरा चीज़ जो है अभी इसमें आप देख सकते हो ग्रिल एंड ये बॉनेट। सो ये जो बॉनेट है इसका आप देख सकते हो पूरा कट यहाँ से आ रहा है। सो ये जो है बस मर्सिडीज़ ही जो है इसको ओपन कर सकता है, क्योंकि इसमें जो अभी करंटली फ्रंट में कुछ है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एयर प्यूरीफायर वगैरह होता है, वो भी एकदम अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी HEPA फिल्टर जो है यहाँ फ्रंट में जो है प्रेजेंट है। सो वो जो है कैबिन के अंदर की एयर जो है क्वालिटी वगैरह जो है मॉनिटर करता है। इतनी सारी जो है हाईटेक टेक्नोलॉजी है व्हीकल में, इसलिए मैंने कहा था लुक्स जो हर किसी का पर्सनल प्रेफरेंस होता है। बट आज जो हम मेन ये व्हीकल चेकआउट करें, इसमें सारे जो इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, ड्राइविंग के मामले में जो सारी टेक्नोलॉजी आपने मोस्ट प्रॉब्ली जो पहले कभी देखी नहीं होगी। इसलिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने देख सकते हो एकदम प्लेन ग्रिल आता है, कुछ नहीं, मर्सिडीज़ का लोगो एंड यहाँ पे कैमरा है। बीइंग ए मर्सिडीज़ यहाँ पे आगे वॉशर नहीं है, विच आई एम सरप्राइज। यहाँ पे ही जो है आपके ऊपर कैमराज वगैरह आप देख सकते हो, फ्रंट में जो इसके एक्टिव रेडार्स वगैरह जो है सेंसर्स वो सारे आपको मिल जाता है। एक काइंड ऑफ स्प्लिटर जैसा डिज़ाइन आता है, नीचे जो है आपको एक्टिव फ्लैप्स आ जाते हैं। एंड देन ये साइड में जो यूजुअल मर्सिडीज स्टफ जो आता है, थोड़े थोड़े मर्सिडीज जो है ट्रेडिशनल डिज़ाइन क्यूज भी आपको इसमें दिख जाएंगे। सो यस, ये जो है मैंने आपको कहा था बॉनेट ओपन नहीं होता, तो आपको वॉशर फ्लूइड वगैरह भरना है, तो वो कहाँ है?
तो वो जो है अगर मैं व्हीकल के साइड में आऊँ तो आप भी फर्स्टली जो आपको दिखाऊंगा, बट आप व्हीकल का साइड प्रोफाइल एंड शेप देख सकते हो। ये जो मैं डिज़ाइन के मामले में बात कर रहा था, बट आई थिंक जो है पर्सनली इन पर्सन जो आप ये व्हीकल जब भी देखते हो वीडियोस फोटोज़ में, जो थोड़ा अजीब आई अग्री की है, मेरे को भी पर्सनली जो है अगली लगा था, थोड़ा लुक जो है डिफरेंट दिख के आता है, बट इन पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड इनफैक्ट कोई सर्टन एंगल है, एक्चुअली अभी एक साइड प्रोफाइल देख सकते हो जैसा शेप है, फ्रंट में भी जो है कोई एंगल से जो है मुझे इनफैक्ट अच्छा लगा है व्हीकल का डिज़ाइन। अभी जो हम बात कर रहे थे वॉशर फ्लूइड की, तो वो जो है साइड में जैसे मैंने तो ये जैसे प्रेस किया तो यहाँ पे आपको जो कंपार्टमेंट आता है इसका वॉशर फ्लूइड जो है रिफिल करने का। एंड दूसरा जो अभी साइड में देख सकते हो एफिशिएंसी हर जगह। ये व्हील्स भी अभी करंटली जो आपको 19 इंच से स्टार्ट होता है ऑल द वे जो आप 22 इंच के रिम्स तक जो है जा सकते हो। करंटली जो इसमें 21 इंच के रिम्स है। एंड ये डिज़ाइन भी जो है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ये जो है यहाँ पे रिंग जैसे आता है बीच में, ओवरऑल जो है वेरी यूनिक डिज़ाइन। एंड देन साइड प्रोफाइल में और डिज़ाइन क्यूज़ की भी बात करें, आप देख सकते हो जैसे आपके न्यू एस क्लास में जो है फ्लश डोर हैंडल्स आते थे, तो वो जो है मैंने हाथ घुमाया देख सकते हो बाहर आ गए। अभी मैंने वापस हाथ घुमाया, डोर हैंडल्स आप व्हीकल के पास में भी चल के आते हो तो डोर हैंडल जो है इसके पॉप आउट हो जाते हैं। तो ये जस्ट जो है पूरा हैंडल आपको खींचना नहीं है, सेम एस क्लास जैसे जस्ट आपको जो है टैप करना है एंड डोर जो ओपन हो जाता है। एंड ये डोर में जो है चारों डोर में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जैसे आपके डोर्स में हिंजेस होते थे 3 सेटिंग्स पे रुकता था, इसको ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी लाके जो है आप डोर को रोक सकते हो। लिटरली पूरा जो इलेक्ट्रॉनिकली मोटर जो होती है उससे कंट्रोल्ड होता है। एंड ये मैं कहीं पे भी लाके रख दूँ वहाँ पे ही डोर जो है लॉक हो जाएगा। एंड ये स्टैंडर्ड एस क्लास से जो हम ये बार बार रेफरेंस में जैसे कहा था कि ये एस क्लास जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बट ये जो है कम्प्लीटली जो एक्चुअल एस क्लास के लेवल की नहीं है। सर्टन स्पॉट स्पेशली बैक सीट में वगैरह जो है आपको थोड़ा वो चीज़ फील होगा। ओवर द वीडियो जो है हम डेफिनेटली ये टॉपिक के ऊपर बीच बीच में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आई नो लोग काफ़ी बोलते हैं कि सीधा पॉइंट की बात कर, बट ये व्हीकल को स्पेशली ऐसे कोई डिफरेंट व्हीकल हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक ये सारा ओवरव्यू को भी जो है आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी इसमें जैसे कि आप देखते हो स्टैंडर्ड एस क्लास में आपको पूरा जो है प्रॉपर डोर्स आते हैं, बट इसमें आपको जो फ्रेमलेस डोर्स आ जाते हैं। पहले जो इसका रियर साइड चेकआउट करते हैं, यहाँ पे जो काइंड ऑफ एक स्पॉइलर आता है जैसे टॉप ऑफ द लाइन है, ये जो है ओनर्स बाद में निकाल देते हैं। रेगुलेटरी होता है नॉर्थ अमेरिकन व्हीकल्स में रियर क्रैश स्ट्रक्चर के लिए। आई नो ऑलरेडी जो है कोई एकदम भी ब्यूटीफुल कार नहीं है उसमें ये चीज़ होना, इट डजेंट हेल्प। अभी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड मर्सिडीज 4मैटिक बैजिंग 580, जस्ट S580 नहीं है, अभी आपको यहाँ पे EQ आ जाता है। एंड ये जो है जैसे मॉडर्न व्हीकल्स में आपने देखा होगा आपको पूरी जो है ये यहाँ से ऑलमोस्ट जो है पूरा साइड से जो LED बाहर आ जाता है। सीक्वेंशियल नहीं है, बट जैसे आप व्हीकल अप्रोच करते हो, लॉक अनलॉक करते हो, जैसे वो जो है ऑन होता है ऑफ होता है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड देन जस्ट जो है ओवरऑल शेप भी देख सकते हो, जैसे एग का शेप बोला था, स्टैंडर्ड एस क्लास जैसा जो इसमें हेडरूम जो आपको नहीं मिलता, थोड़ा आप देख सकते हो स्लूपिंग रूफ लाइन है, पूरा ग्लास वगैरह है। एंड देन अभी जैसे कार के रियर में इसमें आता है रियर व्हील स्टीयर भी, ये फीचर आपने काफ़ी कॉमनली देखा होगा बहुत सारे व्हीकल्स में आता है, बट इसका जो खासियत ये जो 10 डिग्रीज तक जो है इसका एंगल है रियर व्हील स्टीयर का। ये जो स्टैंडर्ड मर्सिडीज जैसे ये लोगो प्रेस करते हैं, आप टेल गेट ओपन करते हो, देन यू कैन सी द मटेरियल्स एंड जस्ट द लग्जरी एंड इनफैक्ट स्पेस देख सकते हो अंदर। प्रॉपर एस क्लास जैसे इसमें फ्रिज भी नहीं आता। डेफिनेटली आगे जाके जो है व्हीकल अभी जैसे कि न्यू है और ऑप्शंस आएंगे और डेवलप होगी तो आपको और ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी फीचर्स अंदर ओवर द ईयर्स मिलते जाएंगे। यस, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है और भी व्हीकल में कई कई जगह हार्ड प्लास्टिक है जो मैंने ये प्राइस पॉइंट में एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एंड स्पीकिंग ऑफ प्राइस पॉइंट, अभी इसके बैक सीट में आप सोच रहे हो कि एस क्लास लेवल के, बट इसकी बैक सीट का जो है पोजीशनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा जो है मुझे काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग पॉइंट लगा। जैसे इसका जो है सीटिंग पोजीशन है एकदम जो है मेरा जो बट का पोजीशन एकदम सीट के अंदर है, थोड़ा हाई थाइज अप जो मैं पोजीशन में हूँ, पीछे भी बैक रेस्ट एंगल जो है थोड़ा अपराइट है। एस क्लास जैसे आपको इसमें कुशन्स वगैरह तो मिल जाता है तो एटलीस्ट आपका सिर कंफर्टेबल है, बट ओवरऑल जो है सिटिंग पोजीशन मुझे नहीं अच्छी लगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट अवे जो है आप इंटीरियर का जो है फिनिशिंग जो है मटेरियल्स एंड ओवरऑल जो है पूरा पीछे का लेआउट देख सकते हो लग्जरी, जैसे वाइट पिलोज है, इसमें सिर के ऊपर स्पीकर्स है, सेम ये एस क्लास जैसे जो आपको लाइट्स आ जाते हैं यहाँ साइड में। नो डाउट इट इज़ अ ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस प्लेस टू बी इन। जैसे पूरा जो है ब्लैक पैड आता है, इसके ऊपर जो है मैंने और फंक्शनलिटीज़ जो है एक्सपेक्ट किए थे, जैसे कि रिक्लाइनिंग सीट अगर हो जाते और भी फंक्शनलिटीज जो इस पर आ जाते हैं। बट जैसे ये पैड है आई एम प्रीटी श्योर कि आगे जाके जो इस पर आपको जो है फंक्शनलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे जो है अभी एस क्लास का जो है काफ़ी पार्ट शेयरिंग भी आपको दिख जाएगी एस क्लास से। ये जो है पार्ट शेयरिंग यू वुड रादर हैव। अभी जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट में भी जैसे एस क्लास में टैब वगैरह आता है वो आपको नहीं आता, डेफिनेटली आप ऑप्शन करके ले सकते हो, बट एस क्लास में जैसे पेन होल्डर आता था वो इसमें आता है। यहाँ पे जो है आपका कप होल्डर वगैरह जो आपको आ जाता है।
एकदम जो है बेस्ट क्वालिटी नहीं बोलूँगा मैं इसकी, स्पेशली ये प्राइस पॉइंट मैं जो बार बार बोल रहा हूँ। सो ये व्हीकल का प्राइस, सो ये जो अभी स्टैंडर्ड एस क्लास जो मेरे पास थी फुल्ली लोडेड जो $140,000 कनेडियन अराउंड, ये थोड़ी जो उससे एक्सपेंसिव जाती है। आई थिंक ये जो है एस्पेक्ट जो है $150,000 तक व्हीकल ये चली जाती है। येस इट्स अ लॉट ऑफ प्राइस एंड स्पेशली जो एस क्लास स्टैंडर्ड आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं एंड और भी जो है थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी मिल जाती है। डेफिनेटली उसके ऊपर वर्डिट के ऊपर आएंगे। अभी जो इसके फ्रंट में जो इसका मेन जो है पार्ट उसके ऊपर आते हैं। एंड नाउ इनसाइड दिस ब्यूटीफुल कैबिन एंड जस्ट लुक एट दिस लेआउट। व्हीकल जो हमें स्टार्ट कर दे रहा है, ऑफ कोर्स कोई इंजन नॉइज़ नहीं है। मर्सिडीज बेंज यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे जो है, जैसे यूज़र प्रोफाइल सेट है तो यहाँ पे जो है मुझे पासवर्ड डालना है अभी पहले, तो जो है इंटरफेस अनलॉक हो जाएगा। एंड देन अब जैसे ही जो है आपका नाम भी वगैरह जो इसमें रिकॉर्ड होगा, सो आपको पूरा जो है वेलकम करेगी। एंड सीटिंग पोजीशन जो है मैंने अपनी एडजस्ट की थी, बट जैसे मैंने प्रोफाइल जो है लॉगिन किया ऑटोमेटिक प्रीवियस सीटिंग पोजीशन में सारे व्हीकल सेटिंग्स भी है वैसे। जैसे मैंने एम्बिएंट लाइटिंग ऑन की थी, अभी एम्बिएंट लाइटिंग भी जो ऑफ हो गई। सो जस्ट जो है प्रैक्टिकल स्टफ जो है कवर कर लेते हैं पहले बिफोर जंपिंग इन दिस टेक्नोलॉजी एंड मैसिव स्क्रीन, काफ़ी टाइम जाएगा उसमें। अभी जो है आपको ये एस क्लास जैसे जो है पूरी वुड फिनिशिंग आती है, पूरी लग्जरी व्हीकल जैसे एस क्लास लग्जरी व्हीकल रही है वैसे ही जो आपको आगे फील आता है। नीचे जो बोला यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक्स आते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे, बट एनीवेज डोर पे वगैरह जो आपको पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल आता है। ये वुड फिनिशिंग है, बर्मिस्टर का ऑडियो सिस्टम एंड ये जैसे जो है पूरा डैम्प्ड है, पूरा जो है ये वन पीस जो है अंदर ही चला जाता है। देन यहाँ पे जो है आपका मेन बेसिक फंक्शनलिटीज आते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन होने की वजह से जो है कैबिन एकदम मिनिमलिस्टिक है। स्टैंडर्ड जो मर्सिडीज बेंज का जो है स्प्लिट आर्म रेस्ट है वो इसमें आ जाता है। क्रीकिंग नॉइस काफ़ी कम हो गया। मर्सिडीज प्रीवियस जनरेशन के जो भी रहे उसमें ये जो एक नेगेटिव पॉइंट था। सेम स्टैंडर्ड एस क्लास जैसे जो है आपको यहाँ पे पैड आता है एंड सीट एडजस्टमेंट आपके यहाँ है, जो मुझे नहीं अच्छे लगते क्योंकि ये जो है आपको दिख रहे होंगे डायल है, पर ये जो है एक्चुअल में मूव नहीं होते। ये जस्ट अभी देखो जैसे कि मैं सीट पीछे कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में जो मूव नहीं होता जैसे पहले एस क्लास में होता था। जस्ट जो है सीट मूव हो रहा है बट वो वहाँ पे ही रहता है। तो काइंड ऑफ एक वियर्ड फीलिंग है, एक्सप्लेन करने में भी जो है डिफिकल्ट है वो। स्टैंडर्ड एस क्लास का जो है मर्सिडीज़ का जो है स्टीयरिंग व्हील है आपको, सो जो है लेफ्ट में आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल होता है, राइट स्क्रीन से आपका मेन जो है मीडिया का स्क्रीन कंट्रोल होता है। इसमें बस एक एडिशनल जो है फीचर मुझे लगा वो, अगर मैं डिस्प्ले चेंज करता हूँ यहाँ पे जाके, जो स्पोर्ट्स डिस्प्ले वो काफ़ी डिफरेंट है, एकदम जो है फ्यूचरिस्टिक जो है आपको फील देता है। जैसे वो सेंटर में जो है रेड बॉल है, जैसे व्हीकल जो है डायरेक्शन चेंज होती है, जी फोर्स वगैरह जो है एंड एक्सेलरेट करते हो, जैसे वेव्स निकल के आते हैं आरपीएम के वगैरह जो है पावर के जो है, एकदम जो एक थोड़ा यूनिक जो है मुझे सेटअप लगा वो। एंड देन नीचे आपको जो है हेडलाइट के आपको सेटिंग्स एंड जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक वगैरह आ जाता है। कप होल्डर जो है डिसेंट साइज़ के है, पूरी जो है बड़ी बॉटल इसमें नहीं रहेगी, जैसे इसको जो है शेप दिया गया है और उसी में जो है बूट ओपन करने का भी जो है यहाँ पे आपको नीचे बटन आ जाता है। ग्लव बॉक्स का बटन जो है आपको यहाँ पे आ जाता है, सो ये एकदम डैम्पली ओपन होता है। अंदर जैसे आपको परफ्यूम वगैरह का भी जो है वो बाद में आपको एक्सेसरीज से मर्सिडीज से लेना होता है, सो डिफरेंट परफ्यूम जो है फ्रेग्रेंसेस आप जो है वहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड नाउ द मेन पार्ट, ये जो है बड़ी स्क्रीन पे आता है। आई थिंक ये जो स्क्रीन है इन इटसेल्फ आई थिंक 18-19 इंच की कोई स्क्रीन है, बट ओवरऑल सारी स्क्रीन मिला जाए तो इन टोटल जो है वो 56 इंचेस जो है वो काउंट करता है। बट उसमें से मेन हाईलाइट जो है बीच में की बड़ी स्क्रीन, एंड इसमें जो है आपको डेफिनेटली जो है पहले के जैसे एस क्लास में जो है आपको वो फ्लोटिंग पैड वगैरह वो चला आता है, बट ये जो है एकदम इजी टू यूज। सारे लार्ज आइकॉन देखो, मैंने होम प्रेस किया पॉपअप हो रहा है, और फिर आपको स्टैंडर्ड भी जो मर्सिडीज में आप स्वाइप करके हर एक लार्ज मेन्यू में जाते हैं वो भी आता है, बट जैसे इसमें यूज़र इंटरफेस लॉगिन किया गया है वैसे बस स्टिल आप ये देख सकते हो एकदम लार्ज आइकॉन्स है, ईजी टू यूज़ है। अब देख सकते टच स्क्रीन तो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव है, बट इट एक्चुअली वेरी फंक्शनल जो है। अभी यूज टू हो गया हूँ मैं क्योंकि काफ़ी मर्सिडीज मॉडर्न में मैंने यूज़ किया है। सो ये जो नीचे आपका क्लाइमेट कंट्रोल है तो वो वैसे रहता है, रिगार्डलेस आप कोई भी फॉर्मेट चेंज करो, कुछ भी फंक्शनलिटी फीचर चेंज करो, ये आपका वैसे ही रहेगा। तो आपको पता है कि ये बटन्स यहाँ पे ही फिक्स्ड है। एंड अगर मैं इसके कंफर्ट में जाऊँ, एम्बिएंट लाइटिंग में जो है यूज़र प्रोफाइल जो है मैंने आपको कहा था ऑफ हो गए थे। देन मसाजिंग सीट्स जो स्टैंडर्ड कूल मर्सिडीज में स्टफ है। डैश कैम जो है इन बिल्ड मर्सिडीज में आता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मस्ट है फीचर। हर एक मॉडर्न व्हीकल में ये फीचर डेफिनेटली होना चाहिए। टोयोटास में आता है। इसमें जो आपको एक जो है हार्ड ड्राइव, मतलब आपका जो है जो है पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो इस पर डालने की ज़रूरत होती है। बट अगेन देन अगर मैं व्हीकल सेटिंग्स में जाऊँ, जो स्टैंडर्ड मर्सिडीज स्टफ में मैंने जाऊँगा नहीं क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इतने दिखाने में व्हीकल के, वो जो सीट ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट होती है, अगर आपकी आप हाइट डाल दो तो वो सारे जो है बेसिक फंक्शनलिटीज़ जो है इसमें आ जाता है। बट इसमें अगर यूनिक चीज़ें मैं अगर बता दूँ, अगर मैं व्हीकल सेटिंग्स में जाऊँ एंड देन सिस्टम में जाऊँ,
एंड उसमें अगर मैं डिस्प्लेस में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिकल गुडीज़। तो वो है क्या, तो फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो एंड इंडिया में जो दिवाली का टाइम है, सो यहाँ पे जो होम बटन के ऊपर देन ये व्हीकल वगैरह जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो बार है उसके आगे जो है फटाकों के जो है ऐसे एक आपको जो है सिंबल मिल जाएगा। जैसे हेलोवीन है तो भूत का जो है वहाँ पे सिंबल मिल जाएगा, तो लाइव जो है वहाँ पे करता है। एंड सेम अगर क्लाइमेट कंट्रोल भी है, जैसे कि अभी बाहर जो है स्नो हो रही है तो आपको वो दिखा दो, तो लाइव जो है काफ़ी छोटे छोटे जो डिटेल्स है मुझे पर्सनली काफ़ी ही अच्छे लगे। एंड देन जो मैं यूज़र इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, तो वो आप अनलॉक कैसे करते हैं। यहाँ पे जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इसका यहाँ पे आता है, यहीं कहीं नहीं आता क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन ही है। तो उन्होंने जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे जो है व्हीकल के एकदम सेंटर में प्रेस किया है, जहाँ पे बस ये 2 फिजिकल बटन ही दिखे मुझे पूरे एरिया में। वो है हज़ार्ड लाइट्स का जो बाय रेगुलेशन बटन होना चाहिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप का। तो उसके बाजू में जो व्हीकल है स्टैंडर्ड में क्लिक करते ही आपके हेड्स अप डिस्प्ले, स्टीयरिंग, ESP, स्नो चेन तक आप लगा रहे हो कि नहीं, एक्टिव लेन चेन, सारे जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ आ जाते हैं यहाँ पे। इतनी सारी जो है ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज भी है व्हीकल में, लेन सेंटरिंग, एक्टिव जो है व्हीकल खुद अपने आप जो है लेन भी चेंज कर लेती है, वो सारे जो है फंक्शनलिटीज आ जाते हैं। देन यहाँ पे अगर मैं पार्क का जो कैमरा का है, सो यहाँ पे जो आपको पूरा जो है 3D कैमरा आ जाता है एंड वो इतना हाई क्वालिटी है। एंड जो है मैं पूरा फिंगर से जो अभी जैसे कि डोर ओपन है उसकी वजह से वो साइड का बता नहीं रहा, बट दिस इज़ रियली अ कूल टेक्नोलॉजी। एंड चलो ये मेन स्क्रीन तो हो गया है। यहाँ पे आपको मैंने ये जो है ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी स्क्रीन दिखा दी। यहाँ पे पैसेंजर के लिए जो है अलग से स्क्रीन आते हैं। ये जो मर्सिडीज़ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो राइट लेफ्ट भी चल जाती है एंड ऊपर जो इसके एक्टिव एरोडायनामिक फ्लैग्स है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसका, यहाँ पे जो है पिक्चर कंटिन्यू शो होता रहता है। बट जैसे ही यहाँ पे कोई बैठ जाता है वो ये जो है स्क्रीन यूज़ कर सकता है। सो जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ है वो स्क्रीन में जो आपको मिल जाते हैं। एंड इवन ये AC वेंट्स के अंदर तक जो है एम्बियंट लाइटिंग वगैरह, ओवरऑल जो है इट्स अ रियली यूनिक प्लेस टू बी इन। एंड रोड पे जो है इतना अटेंशन ही है क्योंकि किसी ने जो है व्हीकल देखी नहीं है। मैं बोला था आपको एकदम हैंडफुल है, वो भी जो है मर्सिडीज़ को बिलोंग करते हैं, कनाडा में अभी फिलहाल जो है प्रेजेंट है। इट्स रियली अ हेड टर्नर। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, लेट्स जस्ट टेक दिस ब्यूटीफुल S क्लास ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई मीन इलेक्ट्रिक S क्लास द EQS आउट फॉर अ ड्राइव। व्हीकल जो है अभी डायनामिक मोड पे है, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, ब्रेक पोस्ट। Okay, it's quick. Freaking ये जो है अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है मुझे इलेक्ट्रिक जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे पास जो लास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है मैंने ड्राइव किया है वो है मस्टैंग की मार्क E GT। सिमिलर 0 to 100 है, इसका जो है 0 to 100 मर्सिडीज क्लेम करता है 4.3 सेकेंड्स। बट आपको पता है मैन्युफैक्चरर जो क्लेम करता है उससे जो है यूजुअली जो है इसका एक्सेलरेशन वगैरह जो है कभी कभी ज़्यादा ही फास्ट होता है। और हाउएवर अभी जो है ये ऑप्टिमम जो है वेदर कंडीशंस नहीं है। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिक कार्स जो है कोल्ड वेदर में जो है यूजुअली जो है अपने पीक परफॉर्मेंस पे नहीं होते। बट इवन आफ्टर दैट अभी करंटली जो है आउटसाइड टेम्परेचर जो है -5 डिग्रीज है एंड अभी इट्स लिटरली जो है यस एकदम जो है टेस्ला लेवल क्विक, जो अभी स्पेशली जो टेस्ला की प्लाड वगैरह आती है उससे क्विक नहीं है। बट कम ऑन, दिस इज़ एन S क्लास। तो इसलिए जो है व्हीकल जो है वापस इसके जो है मोस्ट एफिशिएंट मोड पे डाल देता हूँ, जो मोस्ट इसका कंफर्टेबल सेटिंग भी है एंड नॉर्मल जस्ट जो है प्योर लग्जरी। अभी मेन जो है ऑफकोर्स टेक्निकल स्टफ जो है कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था इसमें जो है 107.8 kWh की बैटरी आती है, ड्यूअल एक्सल जो है मोटर है, मतलब इसके फ्रंट में भी मोटर है एंड रियर में भी मोटर है। एंड एक स्पेशल टेक्नोलॉजी आती है जो मर्सिडीज़ का जो है कुछ तो सिंक्रोनाइजेशन का, जिसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, तो वो जो है इसमें आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है। एंड रेंज जो है मर्सिडीज़ ओवर 500 किलोमीटर्स 550 किलोमीटर्स के ऊपर तक की भी रेंज जो है मर्सिडीज़ क्लेम करता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल यू गेट। जैसे कि ये 580 है, आपको 450 भी आती है, जैसे स्टैंडर्ड S क्लास में कैसे आपको नेमिंग आता है तो इसे 450 भी आती है। बट ये जो है करंटली अभी आपको टॉप ऑफ द लाइन 580 जो है ये आपको मॉडल मिल जाता है। रेंज भी जो है यूजुअल जो आजकल पीक कैपेसिटी चलती है उसमें चार्ज हो जाती है। बट अगेन ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है मेन कंसर्न है, जो क्योंकि आधे जो है चार्जिंग स्टेशन, अभी फॉर्चुनेटली मुझे जो इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि जिसमें अभी इतनी रेंज जो है। बट मेरे पास जब भी मार्क E GT थी तभी मैंने फील किया था, आपको जो है एक तो चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी बिजी होगा तो ऑलरेडी उसकी व्हीकल 45 मिनट्स चार्ज होने तक रुक जाओ और एक कोई खड़ा हो, फिर आपकी व्हीकल और 45 मिनट चार्ज होने में लगते हैं। विंटर कंडीशंस में जो है क्लेम जो होता है उससे बहुत दूर तक जो है चार्ज नहीं होती। मतलब अगर समझो 45 मिनट्स में आपको 80% चार्ज बोल रहे हैं, 45 मिनट्स में हार्डली 50-60% ही चार्ज हो जाती है। और भी फास्ट चार्जर्स वगैरह आते हैं, मैं 2 चार्जर्स पे गया था, दोनों चार्जर्स भी अंडर मेंटेनेंस है। यस, सो अगर आपकी रेंज एकदम लो सो यू आर काइंड ऑफ स्टक
पार्क नाउ। तो यही जो चीज़ होती है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ध्यान रखनी है। इवन एस क्लास जैसे ये व्हीकल भी जो है, यस मैं इसको एस क्लास ही टर्म कर रहा हूँ, EQS आई नो, व्हीकल भी जो है उससे बच नहीं पाती। एंड नाउ ऑल दैट आउट ऑफ द वे, अभी जो है इसके मेन पॉइंट पे आ जाए, इसकी राइड क्वालिटी एंड स्टीयरिंग एंड चलाने में कैसे व्हीकल। एंड आई एम रियली सरप्राइज एंड लिटरली जो ऑनेस्ट फीडबैक दे पाऊँ इसकी वजह से जो है मैंने एक्चुअल जो न्यू एस क्लास है वो एंड ये जो है बैक टू बैक ड्राइव किया है। बहुत ही माइनर डिफरेंस, क्योंकि व्हीकल का जो है वेट है, जो वजन है, ओवरऑल कर्व वेट है, उसमें ही बिग डिफरेंस है। ओवरऑल साइज में वगैरह जो है दोनों व्हीकल्स काफ़ी सिमिलर है, बट द राइड क्वालिटी, आप ये व्हीकल में बैठने के बाद किसी के आप आंखों पे पट्टी बांध लोगे जिसको गाड़ियों का इतना नॉलेज नहीं है, उसमें दोनों गाड़ियों में बैक टू बैक बिठाओगे तो डिफरेंस उसको जो है बताना मुश्किल हो जाएगा। इतना तक मैं बता सकता हूँ इसकी राइड क्वालिटी जो है एस क्लास के नियर है। एस क्लास जैसे जो है इट वॉफ्स अलॉन्ग जो है कोई भी रोड, अभी जैसे मैं प्लाजा में वगैरह एंटर कर रहा हूँ तो कंक्रीट के जो ऐसे क्रैक्स होते हैं या जो है रोड की लेवल डिफरेंट होते हैं, उसमें जो क्रैक्स होते हैं एस क्लास में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। एंड सेम इसमें भी जो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता, एकदम जो है एक्सीलेंट जो है इसकी राइड क्वालिटी है। एंड आई एम रियली सरप्राइज विद दैट। ये जो है मोस्ट कंफर्टेबल मोस्ट लग्जरियस ईवी जो है मैंने आज तक ड्राइव की है। एंड ये ऐसे होना ही चाहिए, आफ्टर ऑल ये जो है एक एस क्लास इक्विवेलेंट जो है मर्सिडीज़ की जो है टॉप ऑफ द लाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था, छोटे मोटे पॉइंट जो है ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, सीधा मेन जो है पॉइंट की बात करूंगा। आगे जाके भी जो है ये व्हीकल के ऊपर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है और कोई फीचर में डिटेल में वीडियोस आएंगे। रियली स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे ये बस जो है सेकंड वीडियो है, यहाँ पे मैं वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हूँ ये व्हीकल जो है यहाँ टेस्ट करने के लिए। एंड ऑफकोर्स डेफिनेटली पूरा हिंदी रिव्यू जो है ग्लोबली फर्स्ट टाइम आ रहा है। एंड देन बिफोर वी एंड दिस वीडियो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं, जो मैं स्टार्टिंग से आपको एस क्लास का जो है रेफरेंस देते आ रहा हूँ। क्या ये व्हीकल जो है एस क्लास के ऊपर जो है मैं पिक करूँगा? एंड द आंसर इज़ क्लियर, वो है नो। कितना भी ये व्हीकल एडवांस हो, यस कोई टेक्नोलॉजी जो है एस क्लास में भी अवेलेबल नहीं है वो इसमें है, बट एट द एंड ऑफ द डे एस क्लास है। स्पेशली रियर सीट, ये व्हीकल का मेन ड्रॉबैक अगर कोई होगा प्रैक्टिकलिटी वाइज वो होगी इसकी रियर सीट कंफर्ट वगैरह जो है। एस क्लास का बैक सीट एंड ओवरऑल राइड क्वालिटी, यस मैंने अभी आपको बोला था कि राइड क्वालिटी एंड एस क्लास से कंपेयर किया था, बट ये जो ओवरऑल व्हीकल है वो थोड़ी हैवी है एंड वो वेट जो है पॉटहोल्स में जो है कभी कभी आपको फील हो जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, जस्ट जो ओवरऑल जो है एस क्लास जो पैकेज है, मैं बार बार बोला उसका रियर से, क्योंकि वही मेन एस क्लास का जो है हाईलाइट है। एंड ओवरऑल इंटीरियर वगैरह भी देखा जाए आई थिंक एस क्लास इज स्टिल द बेस्ट। ओके, बट वो जो चलो डिफरेंट हो गया। अगर टेस्ला से कैसे कंपेयर करते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन जो है इसके पॉर्श की, टाइकैन, ऑडी की जो है ई-ट्रॉन आ गई, देन जो है टेस्ला की मॉडल एस मेनली जो है लोग शायद कंपेयर करेंगे इसको। तो पर्सनली जो है यस टेस्ला का इंफ्रास्ट्रक्चर इन जनरल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अच्छा है, रेंज अच्छी है, थोड़े बहुत फीचर्स भी मे बी आपको उसमें एक्स्ट्रा मिल जा रहे होंगे, बट जो है ऐसी जो है आपको फिट एंड फिनिश लग्जरी जो है वो आपको टेस्ला में नहीं मिलती है। एंड यही जो है व्हीकल का मैंने से कहा था मोस्ट लग्जरियस एंड कंफर्टेबल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने चलाई है। एज ओवरऑल पैकेज में भी अगर जर्मन्स में देखा जाए सो ऑडी ई-ट्रॉन GT जो है जैसे उसका स्पेस है, रियर सीट वगैरह एज ओवरऑल पैकेज में भी बेटर हो। एक्चुअली ये व्हीकल इतने डिफरेंट दिखते हैं तो लुक्स भी जो है इसमें एक मेजर फैक्टर आ जाता है। सो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा है, ये व्हीकल भी अच्छा लगा हो। आई होप जो है आप ये व्हीकल को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इसके लुक्स के ऊपर जाके, या इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको ऑलरेडी आप जज नहीं कर रहे हो। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, ये थी मर्सिडीज की EQS 580 एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन। सी यू इन नेक्स्ट वन।